है भाई? सर राजेश राजेश खन्ना। नहीं सर, राजेश कुमार। देखिए सर, अगर मैं उसे खड़ी नहीं कर सका तो उसमें आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? बस सिर्फ मेरी मेहनत ही बेकार जाएगी। कि मैं जान से प्रूव कर सकता। तुम्हारी बात में तो दम है। अच्छा सेठ जी, सौदा पक्का? हाँ जी, बिल्कुल सौदा पक्का जी राजेश जी। ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपके पैसे हैं। मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए सर। क्या रखा है नौकरी में? रख लो पैसे, 5 के 10 बनाओ। जाओ जाओ जाओ। बाद में क्या कुबेर का खजाना भरा? जी सेठ जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। दरअसल सेठ जी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर आज मुझे ये आवाज मिल जाएगा ना, तो मुझे एक नौकरी मिल जाएगी सेठ जी। पर साहब तो घर पर नहीं है। क्या? वो पूना चले गए। नहीं चले गए? मगर लेकिन कैसे गए? कैसे मतलब? मतलब गाड़ी से गए या ट्रेन से? सब अपनी गाड़ी लेके गए और साथ में मेम साहब भी है। आपको गाड़ी का नंबर मालूम है क्या? पर क्यों नहीं साहब, बहुत आसान नंबर है, MLS 1234। देखो, वो गाड़ी का रोकना बहुत जरूरी है। उसे रोकना है? ठीक है सर, मैं रोकता हूँ उसे। थांबा थांबा थांबा, गाड़ी साइडला थांबा। चला साहेब, गाड़ी उतरो। क्या बात है? जास्ती बोलेगा नहीं, गाड़ी से नीचे उतरो। अरे लेकिन बताओगे तो सही, बात क्या है? अब क्या सब काम हम तुमको बता के करेगा? तलाशी लेनी है। किसकी तलाशी लेनी है? गाड़ी की तलाशी लेनी है। अरे डार्लिंग, तुम बीच में मत बोलो डार्लिंग। अरे मैं कोई स्मगलर हूँ क्या? जास्ती बोलेगा नहीं। पांडुरंग, तलाशी लो। अच्छा साहब, अजीब जमाना, जबरदस्ती गाड़ी की तलाशी ले रहे। सेठ जी, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग मुझे स्मगलर समझकर पकड़ रहे हैं। स्मगलर समझ के नहीं, स्मगलर हो। DIG साहब का फोन आया था तुम्हारी गाड़ी रोकने और तलाशी के लिए। पक्की इंफॉर्मेशन है। इंस्पेक्टर साहब, वो फोन मैंने किया था। वो फोन तुमने किया था? मतलब तुमने फोन करके मुझे पकड़वाया? पकड़वाया नहीं सेठ जी, आपको ये आवाज देना बहुत जरूरी थे ना। तो तुमने हमारे साथ में मजाक किया था? इंस्पेक्टर साहब, आई एम वेरी वेरी सॉरी। दरअसल सेठ जी का रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर आज सेठ जी शहर से चले जाते तो मुझे जिंदगी पर नौकरी नहीं मिलती। वो आई सी। यंग मैन, तुम्हारा ये अंदाज हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आइंदा याद रखना, दोबारा ये मजाक नहीं करना। हवलदार, चलो। बड़ी जबरदस्त चक्री घुमाते हो यार। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे देर हो गई, मगर वो दुकान बंद थी। तो फिर वो दुकान खुलवाई कैसे? मैंने मैनेजर साहब के घर पे फोन करके ये कहा कि दुकान में आग लग गई है। और उसने दुकान खोल दी? जी सर। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत? मगर सेठ जी, आप ही ने तो कहा था कि ये आवाज आपके लिए बहुत जरूरी है। अरे वो तो मजाक था। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप सेठ जी। मैं आपके पास नौकरी मांगने आया था, और नौकरी कोई मजाक नहीं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। आप शायद ये नहीं जानते सेठ जी, कितने नौजवान दर बदर की ठोकरें खाते हैं इस नौकरी के लिए, और जब ये नौकरी नहीं मिलती ना, तो खुदकुशी तक कर लेते हैं। सेठ जी, आपको तो ये भी पता नहीं होगा कि नौकरी सिर्फ एक आदमी को नहीं दी जाती, उसके सारे परिवार को दी जाती है, क्योंकि उस एक आदमी की कमाई से उसका सारा परिवार खाता है। आप कैसे जानेंगे ये सब? आपकी आंखों पर तो दौलत की पट्टी जो लगी हुई है, आपके सीने में दिल नहीं सेठ जी, पत्थर है, पत्थर। सेठ जी, अगली बार अगर मजाक करना हो ना, तो अपनी बराबरी वालों से मजाक करना। गरीबों और जरूरतमंदों के साथ मजाक करोगे ना, तो उनकी हाय लगेगी। मैं जा रहा हूं सेठ जी, मगर मेरी एक बात याद रखना, ऐसा ना हो कि मजाक करते करते एक दिन आप खुद एक मजाक बनकर रह जाओ। अरे रुको भाई रुको, ऐसी बद्दुआ देकर कहां जा रहे? सुनो, कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्यों सेठ जी, अभी भी कोई मजाक करना बाकी है क्या? नहीं, ये मजाक नहीं है।
क्या नाम बताया था तुमने? राजेश कुमार। राजेश, ये मजाक नहीं है। ना ये मजाक है, ना वो जंकयार्ड वाली बात मजाक थी। मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान दिया और तुम उसमें कामयाब रहे। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है, उसी तरह मेरी इस अग्नि परीक्षा में तपकर तुम कुंदन बन गए। तुम 24 कैरेट गोल्ड। और राजेश, तुम क्या समझते हो मेरी आंखों में दौलत की पट्टी बंधी हुई है? नहीं। ये जो मेरा तामझाम देख रहे हो ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। हमने भी रात दिन दिल जला जला कर रोशनी की है जिंदगी में। बहुत मुसीबतें झेली, बहुत दुख सहे, लेकिन जिंदगी के किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारी। और आज मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम भी उन्हीं नौजवानों में से हो जो जिंदगी की किसी भी हालात में हिम्मत नहीं हारते। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। मेरी कंपनी को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। कल सुबह ऑफिस आ जाना, मैनेजर की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट माय सन, ऑल द बेस्ट। चलो ड्राइवर। ओके सर। प्रगति, आज तुम तक पहुंचने के लिए मैंने अपना पहला कदम उठाया है। विनोद, कुछ दिनों से मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम नहीं मिले। बाबूजी ने मुझे फैक्ट्री काम में लगा दिया था, फुर्सत ही नहीं मिली। मगर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? बात ही कुछ ऐसी थी। मगर बात क्या है? विनोद, जो गलती हमने की थी उसका नतीजा सामने आ गया है। अरे साफ साफ बताओ, बात क्या है? विनोद, तुम बाप बनने वाले हो। क्या मजाक कर रही हो प्रगति? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। यानी तुम? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनने वाली? ये बात तुमने कितनी आसानी के साथ कह दी। ये कहने से पहले तुम्हें कोई लाज या कोई शर्म नहीं आई? प्रगति, तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या कहेगी ये तुम्हें दुनिया? क्या कहेगा ये समाज? दुनिया मुझे ही क्यों कहेगी? तुम भी तो इस गलती में शामिल हो। मैं? हाँ, और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे शादी ब्याह को क्या बच्चों का खेल समझ रखा है तुमने? विनोद, तुम्हारे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। शादी? ये बात कहने से पहले तुम्हें तुम्हारी औकात और मेरी हैसियत तो देख लेनी चाहिए थी। विनोद, ये तुम कह रहे हो? हाँ, मैं विनोद ठाकुर रुद्र प्रताप का इकलौता बेटा, उनकी करोड़ों की मलकियत का अकेला वारिस, उनकी जायदाद का मालिक। और तुम हवेली में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी? तुमसे शादी कर लो? कोई इज्जत नहीं है हमारी? कोई मान मर्यादा नहीं है हमारे खानदान की? तुमसे शादी करके अपनी खानदानी इज्जत पर बट्टा लगा दूं? अपने पुरखों के मान सम्मान को मट्टी में मिला दूं? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? और तुमसे? मेरे साथ तुमने जो कुछ भी किया वो सब क्या था? वो जवानी की नादानी थी, जवानी का जोश था वो, जिसमें इंसान आकर अपनी होश खो बैठता है, पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। यानी कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की थी? मोहब्बत वो सब एक खेल था। खेल? मुझे खेलने का बहुत शौक है। जुदाई बर्दाश्त न करके
मेरे घर आए थे? वो तुम्हें रिझाने का मेरा पहला कदम था। जो आनंद फॉरमैन से मेरी जान बचाई थी, वो मेरा दूसरा कदम। मेरी कामयाबी पर मुझे तोहफा देना, तीसरा कदम। वो मेरी नौकरी ना करने की जिद, शादी की बात सुनकर जज्बातों में बहकर से शादी करने का वादा, वो आखिरी कदम। मैं जानता था कि तुम जैसी शरीफ लड़कियां अपनी इज्जत और आबरू को एक लोहे की दीवार समझती हैं, जिसे कोई नहीं गिरा सकता। उसकी हिफाजत के लिए तुम अपनी जान तक दे सकती हो। अगर उस लोहे की दीवार में कोई चीज गिरा सकती थी तो एक लफ्ज था, सिर्फ एक लफ्ज, शादी। इस लफ्ज को सुनकर तुम्हारी आंखों के सामने मेहंदी, घूंघट, सिंदूर और सुहागरात की मंजिलें घूमने लगती हैं। घर और घर गृहस्थी के सपने आंखों के सामने खेलने लगते हैं। एक आदर्श पत्नी बनने की कामना जाग उठती है दिल में। बस इसी लफ्ज शादी का इस्तेमाल किया था मैंने। उसी गर्मी से वो लोहे की दीवार पिघलकर पानी पानी हो गई, जिसे तुमने इज्जत और आबरू का नाम दिया था। तुम हार गई प्रगति, मैं जीत गया। विनोद, तुमने अपनी हवस की भूख को मिटाने के लिए मेरे साथ नाटक किया, धोखा दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद किया। तुम झूठे हो, मक्कार हो, जलील हो। और तुम कितनी लालची और नीच हो जो शादी से पहले मां बन गई। विनोद, स्टॉप! मैं तुझे नहीं छोड़। अपनी औकात में रहे। आज के बाद मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं करना, वरना दुत्कार के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। विनोद! 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 प्रगति, तुम? मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। उस वक्त तो तुम शर्मा कर भाग गई थी। हाँ, तुमने वो तस्वीर देखी, तुम्हें पसंद आई, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? प्रगति, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैं उस रिश्ते के काबिल नहीं हूँ। कौन कहता है कि तुम इस रिश्ते के काबिल नहीं हो? हाँ, तुम समझदार हो, सुशील हो, नम्र हो, इतने सारे गुण हैं तुम में। हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई थी और लड़के वालों ने ये रिश्ता मंजूर भी कर लिया है। वो तो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब मैं इस शादी के काबिल नहीं रही। ऐसा क्या हो गया है? बहुत बड़ा पाप किया है। कैसा पाप? मैं मां बनने वाली हूँ। दीदी, मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। कौन है वो प्रगति? विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर? अपनी झूठे मोहब्बत के जाल में मुझे फंसाकर शादी का वादा किया था और जज्बातों के बहकावे में आ गई मैं। इसके बहकावे में आ गई। अब क्या कहता है वो? उसने मुझे ठुकरा दिया। और खुदकुशी के अलावा मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं है।
नहीं प्रगति, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? देखो, दुनिया में जब दर्द आया तो उसके साथ दवा भी आई। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। अगर तुमसे पाप हुआ है तो उसका प्रायश्चित भी तो है। विनोद के इनकार करने के बाद मेरे जीने के सारे रास्ते बंद हो गए। नहीं प्रगति, हो सकता है विनोद ने हालात के दबाव में आकर शादी करने से इनकार किया हो, लेकिन ठाकुर साहब तो ऐसे नहीं हैं। वो तो दयालु हैं, रहमदिल हैं, जमाने की ऊंच नीच को समझते हैं। हाँ, और फिर मौसी भी तो हवेली में काम करती है। मौसी की शराफत, मौसी के नम्र स्वभाव को कौन नहीं जानता भला। हाँ, मैं मौसी से बोलूंगी, वो हवेली में जाकर बात करेंगी। हाँ, और मुझे विश्वास है ठाकुर साहब अपने बेटे की गलती को सुधारने के लिए तुम्हें अपने घर की बहू जरूर स्वीकार कर लेंगे। हाँ, तू चिंता मत कर। हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ। बस रोना रो। शांति! मेरे बेटे के लिए तू अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। ये बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये रिश्ता नहीं है ठाकुर साहब, मेरी मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेरी बेटी विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली है। खामोश! आइंदा ये बात तूने अपनी जुबान पर लाई तो तेरी जुबान काट के रख दूंगा। मगर ये बात सच है ये ठाकुर साहब। सच नहीं है, ये एक साजिश है, तेरा एक षड्यंत्र है। अब मैं समझा कि तू इस हवेली में काम करने क्यों आई। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर तूने अपनी जवान बेटी को इस हवेली में भेजा, लेकिन वो तुझसे भी चालाक निकली। अपनी मीठी मीठी बातों से उसने सारी हवेली वालों का दिल जीत लिया और अपनी झूठी सेवा से हम लोगों के दिलों पर जादू कर दिया। फिर उसकी गंदी नजर हमारे बेटे विनोद पर पड़ी और उसने बड़ी होशियारी से उसे अपनी हवस का निशाना बना दिया। ये झूठ है ठाकुर साहब, ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। तू क्या समझती है, ऐसा करने से वो इस हवेली की मालकिन बन जाएगी? ठाकुर की जायदाद पर उसका अधिकार हो जाएगा। एक नौकरानी की बेटी को मैं अपनी घर की बहू बना लूंगा, एक बदनामी को मैं अपने गले से लगाकर घूमूंगा, पैर की जूती को अपने सर पे बिठा लूंगा। अगर आपने मेरी प्रगति को नहीं अपनाया ठाकुर साहब, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अपना मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं रहेगी। मुझे तो तुझ पर शर्म आती। तुझ में अगर जरा सी भी गैरत होती तो अपनी बेटी का गला घोंट के उसे मार डालती और खुद भी जहर खाकर मर जाती। निकल जाए यहां से। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर साहब, मेरी बच्ची को अपना लो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर साहब। निकल जाए यहां से और आज के बाद अपनी मनोज शक्ल इस हवेली में मत दिखाना। शांति, शांति। ठाकुर साहब, मैं नहीं समझती थी कि किसी औरत के साथ आप इस तरह का व्यवहार भी कर सकते हैं। ये न्याय नहीं, अन्याय है। ठकुराइन! कसूर तो हमारे बेटे का भी है, फिर सजा उस गरीब लड़की को ही क्यों मिले? ये तुम क्या कह रही हो ठकुराइन? कसूर हमारे बेटे का नहीं, उस लड़की का है। वो लड़की नहीं, जादूगरनी है, और वो इसी इरादे से हवेली में आई। इस तरह की लड़कियां ही अमीर घर के लड़कों को फंसाती हैं। फांसना किसका काम है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और गरीब लड़कियों की आबरूओं से खेलना तो ठाकुरों को शौक रहा है। ठकुराइन, मां होकर अपने बेटे पर इल्जाम लगा रही हो? ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है। पहले तो आप लोग मासूम लड़कियों को अपनी शराफत दिखाकर दिल में उतार लेते हो, फिर अपनी भूख मिटाकर उन्हें दिल से उतार देते हो, दुत्कार देते हो, और वो बेचारी आबरू अपनी गंवाकर जीते जी मर जाती है।
इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए। हवेली में इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, मगर वक्त की नजाकत और हवेली की इज्जत की खातिर तुम हमेशा चुप रही हो, और आज भी चुप रहो। कब तक चुप रहूंगी ठाकुर साहब, कब तक चुप रहूंगी? जब तक तुम इस हवेली की इज्जत हो। और एक बात और अच्छी तरह से सुन लो, कीचड़ में ढेला फेंकोगी तो गंदी छींटों से हवेली की उजली दीवारें गंदी हो जाएंगी, समझे?